तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट नाजरीन। रात 11 बजे जो है वो सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान साहब की जो है वो गिरफ़्तारी जो है वो अटक टूल प्लाज़ा के करीब जो है वो अमल में आती है। ऐसे में नाज़रीन इस वक्त मैं जो हूँ लाहौर प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ सहाफ़ी बरादरी के लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये इस गिरफ़्तारी के अमल में जो है वो कोई एहतजाज की कॉल देंगे, क्या सहाफ़ी बरादरी जो है वो इमरान रियाज़ खान साहब की जो है वो गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ है या इनके साथ है या इनके हक़ में जो है वो आगे कोई आवाज़ उठाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप इमरान रियाज़ खान साहब की जो है वो गिरफ़्तारी को कैसे देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो है वो सहाफ़ी बरादरी की जानिब से जो है वो कोई एहतजाज की कॉल दी जाएगी? जी जी, इमरान रियाज साहब को 3-4 साल से तसलसल से कम से कम मैं और बेशुमार लोग देख रहे हैं, उनके गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनके ख़यालात सुन रहे हैं और गुज़श्ता चंद महीनों से तो वो बिल्कुल ही तसलसल से बातें कर रहे हैं और ये राइट है हर शहरी का। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि बतौर साफ़ी उनकी गिरफ़्तारी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एफिलिएट कर लिया है, एसोसिएट कर लिया है PTI के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो कोई भी साफ़ी जो है वो इस तरीके से किसी पार्टी प्लेटफॉर्म पे मैंने जो 40 साल जर्नलिज्म में नहीं देखा कि वो वर्कर बन के तकरीर करे। वो किसी सेमिनार में तो तकरीर कर सकता है, प्रेस क्लब में तकरीर कर सकता है, यूनिवर्सिटी में तकरीर कर सकता है, अपने ख़यालात का इज़हार कर सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल उनके वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। उनकी गिरफ़्तारी बतौर साफ़ी मेरी ज़ाती राय में नहीं हुई। गिरफ़्तारी हुई है, सही हुई है या गलत हुई है, इसका फ़ैसला तो अदालत करेगी कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे अगर उसको तस्लीम करते हैं या उनके ज़ाती ख़यालात जो गलत हैं या सही हैं, ये डिसाइड करना है अदालत ने। लेकिन मैं नहीं ये समझता और ना मैं मानता हूँ कि बतौर साफ़ी उनकी गिरफ़्तारी हुई। उनकी गिरफ़्तारी हुई है बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और वर्कर के। सर, उनका कहना है कि उनको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो बेल ग्रांट थी चीफ़ जस्टिस अतर मलिल्ला साहब की तरफ, और जो है वो इस्लामाबाद की वो जुरिस्डिक्शन के जो है वो अंदर थे और इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में नहीं ला जा सकती थी। इस जो है वो चीज़ को फैक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? जी, अगर ऐसा है, दुरुस्त है कि इस्लामाबाद के ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट उन्होंने अतर मलिल्ला साहब ने उनको बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट की और फिर भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया, तो ये गलत है। ये आइन को कानून को पामाल करने के मुतरादिफ है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, वो तो जाके सर, उन अगर पर हम जो इल्ज़ामात हैं उसका वो जवाब दें। लेकिन ही इज़ नॉट ए जर्नलिस्ट, ही इज़ नॉट ए जर्नलिस्ट, ही हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड एज ए जर्नलिस्ट। अगर वो हैं भी तो उनकी मौजूदा गिरफ़्तारी साफ नज़र आ रही है कि वो PTI के एक्टिविस्ट के तौर पे की गई है। सर, अगर इस फैक्टर को भी मान लिया जाए कि वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के अंदर थे और जो है वो एक हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो है ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और बतौर उनका एक करियर सहाफ़ी का एक पीछे काफ़ी उनकी लंबी जो है वो जद्दोजहद है, अगर उसको भी हम देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि सहाफ़ी बरादरी को जो है उनको साथ देना चाहिए? कोई लंबी जद्दोजहद नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही ये सिर्फ वो सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं या जो ऐसे ही उबाल होता है और अपने आप को वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी, भले नून लीग हो, भले काफ लीग हो, भले पीपल्स पार्टी हो, उसके साथ वो इस तरीके से तर्जुमान बन के उसका एक्ट करे तो साफ़ी तो नहीं रहा ना। वो एक्टिविस्ट होना ठीक है, उसका हक है, वो बने, सीधा उधर हो जाए या इधर हो जाए। साफ़ी का तो कोई काम नहीं है कि वो नून लीग की तर्जुमानी करे या इमरान खान साहब की तर्जुमानी करे या काफ लीग की तर्जुमानी करे। अगर करना है तो जाओ, ये छोड़ दो, दोनों में से एक काम छोड़ दो। याद अमीर वाला काम ना करो। उधर भी हैं, साफ़ी भी बने हुए हैं और वो TV पे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब आप जो है वो आखिरी ऑप्शन है हमारी। नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अज़हर मुनीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये इमरान रियाज़ खान साहब की जो है वो गिरफ़्तारी के अमल को कैसे देख रहे हैं। आया कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस गिरफ़्तारी के बाद कोई एहतजाजी कॉल देगी या एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएगी? जी सर। बात ये आ जाती है, इमरान रियाज़ की बात हो या किसी और सहाफ़ी की, अय्याज़ अमीर की हो, जैसे मतलब 2 दिन पहले उन पर हुआ हमला, वो भी हमला जो था आज़ादी सहाफ़त पर था, ये भी आज़ादी सहाफ़त पर है। उनका कसूर ये था कि उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वहाँ बात की और अगले दिन उस पर उन्हें मैसेज मिल गया कि अगर बात करोगे तो क्या होगा। अब इमरान रियाज़ को जब देखे, इस हुकूमत को जो है
وہ یہ حکومت اس طرح فاشسٹ نہیں ہے جس طرح پچھلی حکومت تھی، اور جو صحافیوں کے خلاف کام کر رہی تھی، میڈیا ہاؤسز کے خلاف کر رہی تھی، اس طرح کے جو تھے ایکٹ لا رہی تھی، آرڈیننس لا رہی تھی جس سے گلا دبایا جا سکے۔ یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو اسے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب یہ کام ایسا کرے گی، صحافیوں کو تو نقصان پہنچائے گی، یا آزادی صحافت کو تو نقصان ان کو بھی نقصان پہنچے گا جو ہے، اور جب ان کو بھی نقصان پہنچے گا، پورے ملک کی جو ہے سیاست، پورے ملک کا جو ہے ماحول، اس سب کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں، اس بات کی بھی جو ایاز امیر صاحب پہ ہوا حملہ اس پر بھی جو ہے۔ سر کچھ صحافی برادری میں سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کافی دیر سے جو ہے ایک بطور صحافی نہیں بلکہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ یا کہہ لیں ایک پارٹی کارکن کے طور پہ جو ہے وہ ویڈیوز اور وی لاگس جو ہے وہ بنا رہے تھے۔ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی صحافی کسی پارٹی کا اس طرح جو ہے ترجمان بن جاتا ہے، اس کے لیے شرم کی بات ہے۔ کم از کم میں تو اس طرح نہیں جو ہے کروں گا، جو ہے انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جس طرح کہا گیا کہ انہیں وہاں گرفتار نہ کریں، اور انہوں نے تھوڑا سا باہر اسلام آباد سے نکل کر انہیں گرفتار کر لیا، یہ غلط ہے بات جو ہے۔ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں چلائیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ مقدمہ اب عدالت میں چلائیں جو ہے۔ ذاتی طور پر یہ وی لاگ اور یہ اس طرح اور ایکٹیوسٹ بن کے اور پارٹی کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صحافی کی بڑی جو ہے اس کی شان کے خلاف بات ہے جو ہے، اور اس کے لیے سخت بے عزتی کی بات ہے کہ اس طرح نہیں کرنا۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ دیکھا گیا کہ عمران ریاض خان صاحب کے جو ہے وہ گھر کے باہر جو ہے وہ کافی دیر سے پولیس کی نفری جو ہے وہ گھومتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے جو ہے وہ اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا، ان کی جو ہے وہ گاڑی چھین لی۔ ایسے پہ صحافی برادری کی جانب سے کوئی رسپانس کیوں نہیں آیا کہ کل کو اگر ان کے ساتھ ہوا ہے، مطلب کل کو اگر کوئی بھی موجودہ حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، اس کے خلاف اگر بولے گا تو کیا اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے گا؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا رویہ۔ اگر کوئی حکومت کے خلاف بولتا ہے اسے بولنے دیں، جب اگر وہ غلط بات کرتا ہے آپ ثبوت لائیں اس کے خلاف جو ہے کہ یہ بات اس کی غلط ہے، اور یہ جو ہے یہ طریقہ جو ہے نا گرفتار کر لینا اور ہراساں کرنا، میں چاہے کوئی بھی ہو میں اس کے خلاف ہوں۔ صحافی نہ بھی ہو پھر بھی اس کو ہراساں کرنا جو ہے غلط ہے۔ اور اس حکومت کے لیے، کیونکہ یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ مجھے اس کے بارے میں جو ہے کہ یہ فاسسٹ حکومت اس طرح نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے ان کو لوگوں کو جو ہے۔ جب کریں گے تو اپنے خلاف کریں گے جو ہے۔ اگر اس کے خلاف ثبوت ہے تو آپ عدالت میں لے کر جائیں اور ان کے خلاف مقدمہ جیتیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ناظرین، میرے ساتھ یہ سینئر صحافی اظہر منیر صاحب موجود تھے، آپ نے ان کی بھی جو ہے وہ رائے جانی۔ ہم نے کوشش کی کہ لاہور پریس کلب کے اندر موجود مختلف صحافیوں سے جو ہے وہ آپ کی بات چیت بتائیں، اور آپ کو بتائیں کہ صحافی برادری اس وقت جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری کے عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔